नमस्कार। आज आप सबको मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा कृत दीपदान एकांकी पढ़ाने जा रहा हूँ। दीपदान अर्थात प्रतीकात्मक रूप से एक प्रतीक के रूप में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने इनको लिया है। दीपदान अर्थात जैसे कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोग दीपदान करते हैं तालाबों में, तो वो एक प्रतीक के रूप में लिया है। और यहाँ दीपदान जो धाय माँ, जो पन्ना नाम की जो महिला है, वो राजकुमारों की देखभाल करने वाली महिला, वो अपने कुल दीपक अर्थात अपने बेटे का वो बलिदान, अपने बेटे का बलिदान दे देती है, अपने बेटे को त्याग देती है राज्य की सुरक्षा के लिए, अर्थात राज वंश की सुरक्षा के लिए वो अपने बेटे की बलि चढ़ाने से भी नहीं हिचकती है। हम देखें, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अन्याय और अत्याचार के दम पर बनवीर राज्य को, सत्ता को छीनना चाहता है। और सत्ता को छीनने के लिए सत्ता की लालच में वो जो बनवीर है, वो महाराणा सांगा के दो पुत्र विक्रमादित्य को तो उन्होंने रास्ते से हटा दिया, और कुंवर उदय सिंह को, बालक जो अबोध बालक है, उनको भी वो मृत्यु की नींद सुला देना चाहता है। तो उनकी योजना की भनक पन्ना जो धाय माँ है उनको पता चल जाता है। तो फिर वो उनकी सुरक्षा करता है और राजकुमार को वो सुरक्षित महल से बाहर भिजवाने में वो सफल रहती हैं, किरत बारी और शामली के सहयोग से। तो मैं विस्तार से आपको बताऊं, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को हिंदी साहित्य एकांकी के जनक के रूप में भी उनको जाना जाता है। अर्थात आप इनकी एकांकी सर्वाधिक मात्रा में प्रकाशित हुई और कई ऐतिहासिक पात्रों को लेकर इन्होंने एक जाल बुना और कहीं ना कहीं वो उसमें सफल भी होते हैं। और जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उनका जन्म 1905 में हुआ और इनकी मृत्यु 1990 में हुई। कई रचनाएं हैं, संग चारु मित्रा, इसके पहले आपके पाठ्यक्रम में हुआ करती थी औरंगजेब की आखिरी रात। मतलब आप देखेंगे बहुत सारी रचनाएं हैं और वो लगभग जो ज्यादातर रचनाएं हैं वो ऐतिहासिक रचनाएं हैं। फिर भी इस एक प्रकार से प्रयोग करने के लिए इनको एकांकी का जनक उनको कहा जाता है। शुरुआत करूं, प्रमुख पात्रों की बात करें, सारांश के रूप में मैं आप सबको बताऊंगा। और पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज का भाई राणा सांगा, और पृथ्वीराज का दासी से संसर्ग होने के कारण उनको एक पुत्र हुआ जिनका नाम है बनवीर। अब पृथ्वीराज भी स्वर्गवासी हो गए, महाराणा सांगा भी स्वर्गवासी हो गए। अब बनवीर उम्र में बड़े हैं, लेकिन हम देखें कि जो बनवीर है वो राज्य की लालसा में एक समय से पहले ही एक उत्सव रखता है, नाच गान होता है, और उसी नाच गान में दोनों राजकुमारों को वो आमंत्रित करता है, सोना के माध्यम से बुलवाता है। और जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य की वे हत्या भी कर देते हैं। और अब वो खून के प्यासे हो गए हैं, अर्थात उनके सिर पर खून सवार है। और जो बनवीर है वो पूरे जो चित्तौड़ का जो राजमहल है उसको सैनिकों से पूरा घेरा लगवा देता है, और पूरे सैनिक उनको घेर लेते हैं जो महल है। और वहां से एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता उनकी अनुमति के बिना। तो आप देखें, अब जब ये जो बनवीर देखता है कि जो कुंवर उदय सिंह है वो कैसे नहीं आ रहे हैं, तो इन्होंने जो बनवीर है वो सोना को भेजता है कि जाओ तो तुम देख के आओ और उनको जैसे भी हो मना के ले आना। लेकिन वहां पन्ना अपनी सूझबूझ से, अपनी बुद्धिमानी से, कर्तव्य परायण स्त्री होने के नाते उन्होंने अपने
कर्तव्य का पूर्ण निर्वाह किया है और सोना की बातों में वो आती नहीं है। सोना बार बार उनको मनाती है, तरह तरह से लालच देती है, लेकिन जो धाय माँ है, जो पन्ना है, वो अपने राष्ट्रभक्ति के अलावा उनको कुछ और सूझता नहीं है। तो सोना फिर थक कर वो चली जाती है और फिर शामली आती है घबराए हुए, और शामली बताती है कि धाय माँ अनर्थ हो गया, आप कैसे भी करके कुंवर उदय सिंह की रक्षा करिए। चूंकि शामली जानती थी, ये जो शामली है अंतापुर की परिचारिका है और वो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है, तो वो जानती थी कि जो बनवीर है उनका उनका क्या इरादा है, और वो ये भी जानती थी कि विक्रमादित्य की हत्या हो गई है। तो शामली इनको सावधान करती है, धाय माँ को, पन्ना धाय माँ को, और उसी शामली के पहले ही वो जान चुकी थी, भाप चुकी थी कि बनवीर के जो इरादे हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो पन्ना धाय उस अपने राजकुमार की सुरक्षा के लिए वो उपाय सोचती है, और उपाय सोचते सोचते वो ये सोचती है कि मैं चाहे जो जिस जैसा भी कीमत चुकाना पड़े मैं, लेकिन जो कुंवर उदय सिंह है उनके उनके लिए मैं ढाल बनकर खड़ी हो जाऊंगी। इस प्रकार से जो पन्ना धाय माँ है सोचती है, और मैं तलवार, शामली के साथ बात कर रही है, मैं तलवार लेके लड़ जाऊंगी। तो शामली कहती है कि धाय माँ अभी लड़ने का समय नहीं है। अगर हम लड़ने में समय गंवा दिए और कहीं आपकी उसमें मृत्यु हो जाती है तो आपके बिना जो चंदन है, सॉरी, ये जो कुंवर उदय सिंह है वो जीवित नहीं रह पाएंगे, इसीलिए आपका भी जीवित रहना बहुत जरूरी है। तो उसी समय अब उनको सावधान करके जो शामली है वो चली जाती है, और पूरे सैनिक चारों ओर से महल को घेर लिए हैं। उसी बीच जूठा पत्तल, चूंकि उस महल में, राजमहल में जो बनवीर है वो भोज का कार्यक्रम रखा है, और बहुत सारे राजा महाराजाओं को उन्होंने खाना भी खिलवाया। और जब खाना खिलाया गया तो जूठा पत्तल उठाने के लिए एक कीरत बारी नाम का एक व्यक्ति आता है, और कीरत बारी भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत है। और कीरत बारी जैसे ही वहां पहुंचता है तो उसको देखकर जो पन्ना है, जो धाय माँ है, उनको एक तरकीब सूझती है, अर्थात एक उपाय उनको सूझ जाता है। और वो क्या उपाय है, वो कीरत बारी को सारी बातों को बताती है, और कीरत बारी को बातें बताने के बाद कीरत बारी भी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, और वह भी अपने प्राणों पर खेलकर जो राजकुमार कुंवर उदय सिंह है उनका वो उनकी सुरक्षा करना चाहता है, उनकी रक्षा करना चाहता है। और पन्ना ने पूछा कि कीरत, जब तुम आए टोकरी लेकर तो तुमको कोई रोका क्या? तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जूठा पत्तल उठाने वाला, आखिर लोग मुझे किस कारण से रोकेंगे? तो धाय माँ ने तुरंत उपाय बताया, उनको अपनी समस्याएं बताई, और कहा कि आज इस राजवंश के नमक के ऋण को चुकाने का समय आ गया है। तो कीरत बारी कहता है कि धाय माँ, मैं अपने प्राणों पर खेलकर मैं इस राजवंश की सुरक्षा करूंगा। आप मुझे जो आदेश देंगी वो मुझे स्वीकार है। तो पन्ना बताती है कि तुम जूठा पत्तल के टोकरी के नीचे, सबसे पहले जो कुंवर उदय सिंह सो गए हैं उसको मैं टोकरी में सुला देता हूँ, उसके ऊपर जूठा पत्तल रखना, और उसी जूठा पत्तल की टोकरी को अपने सिर पर रखकर महल से सुरक्षित निकल जाना, और राजकुमार को सुरक्षित जगह पर पहुंचा देना। मैं वहां आकर आपसे मिल लूंगी। ये धाय माँ कहती है, और कीरत बारी वैसे ही करता है। टोकरी में बड़ी सी टोकरी है, उसमें उनको वो सुला देता है, और उसके ऊपर जूठा पत्तल रख के सुरक्षित कुंवर उदय सिंह को वो बाहर कर देता है। अब इधर जो बनवीर है, वो क्रूर बनवीर, वो तलाश कर रहा है, दरवाजों को खोल खोल के देख रहा है कि कुंवर उदय सिंह कहाँ हैं।
आखिर में वो पन्ना के साथ उनकी झड़प होती है। पन्ना कई तरीके से समझाती है, उनके प्राणों की भीख मांगती है, यहाँ तक कहती है कि बनवीर अब अगर तुमको राज्य चाहिए तो हम यहाँ से छोड़ के चले जाएंगे, मैं सन्यासी जीवन धारण कर लूंगी, लेकिन जो कुंवर उदय सिंह है उनको छोड़ दो। लेकिन वो समझता नहीं है, वो मानता नहीं है, उनके सिर पर खून सवार है। और वो पन्ना जो धाय माँ पन्ना है उनको वो धकेल देता है, और धकेल के वो जहां कुंवर उदय सिंह की बिस्तर है वहां सोया हुआ है। और वो सोया हुआ है, पूरा उनका सिर पैर से लेकर सिर तक ढका हुआ है। तो बनवीर चूंकि खून का प्यासा था तो उन्होंने सोचा नहीं, और उसके सोचने से पहले जब कुंवर उदय सिंह चले गए तो पन्ना धाय सोचने लगी कि अगर वो नहीं देखेंगे तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। इसीलिए अपने बेटे 13 वर्षीय बेटा चंदन को, जो कि चंदन और राजकुमार कुंवर उदय सिंह साथ साथ खेला करते थे, चंदन को उन्होंने, चंदन खाना खाया और वहीं नींद आ रही है माँ करके बोला, तो जो धाय माँ है उनको उसी पलंग में राजकुमार के बिस्तर में ही वो सुला देती है। और एक माँ, आप देखिए कैसे वो राज्य के लिए अपने बेटे का बलिदान देने जा रही है, और सुला देती है। चंदन वही सो जाता है। बहुत सारी बातें हुई चंदन और पन्ना की, लेकिन अब उसी चीजों को वो याद कर रही है कि चंदन तुम उनको रूठने की, उनको रूठे हुए को मनाने की बात कर रहे थे। आज तुम बहुत सारी बातें कर रहे थे, अर्थात एक मंदिर बनवाने की बात वो कर रहे थे, और उस मंदिर में पन्ना धाय माँ की मूर्ति बिठाने की बात कर रहे थे। तो पन्ना उसको सोचती है कि बेटा ये तुम्हारा स्वप्न स्वप्न ही रह जाएगा। और जब बनवीर उनको धकेल देता है, पन्ना जो है, पन्ना धाय माँ गिर जाती है, और गिर जाने के बाद चूंकि उनके सिर पर खून सवार है, वो तलवार लेता है, और तलवार लेके वो ढके हुए स्थिति में ही उनकी हत्या हो जाती है। और वो चंदन की हत्या कर देता है। उनको लगता है कि मैंने कुंवर उदय सिंह को, अर्थात अपने राज्य प्राप्त करने के उसमें मैंने अपने अंतिम रास्ते के अंतिम कांटे को मैंने रास्ता से हटा लिया करके, वो चूंकि वो ऐसे ही पागलों जैसी उनकी स्थिति हो गई थी, और वहां से निकल पड़ा। वहीं पन्ना जो धाय माँ है वो मूर्छित होकर गिर जाती है, और मूर्छित होकर गिर जाती है, और वहीं जो ये एकांकी है वो खत्म हो जाता है। मुझे लगता है आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आया है, तो आप मुझे जरूर वीडियो के माध्यम से कमेंट करके बताइए। मुझसे जितना हो पाएगा निश्चित ही मैं प्रयास करूंगा कि आपके मन में जो प्रश्न है उनको मैं उनका उत्तर बता पाऊं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।